अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो ये है अज़लान की अलमारी और छोटी सी स्टोरेज बॉक्स है। तो इसको ओपन करके फिर हम बनाने लगे हैं। तो ये इस तरह से इसकी पैकिंग थी और इसमें इस तरह से एक-एक शीट दी हुई है। ये शीट इस तरह से है, एक साइड पे इसके प्रिंट है और एक साइड से बिल्कुल प्लेन है। और साथ में ये कुछ दिए हुए हैं आलात, क्या इसको बोलते हैं, बटन नहीं, ये जॉइंट करने के लिए दिए हैं। इसकी मदद से इसको इस तरीके से जॉइन किया तो ये बन रही है। एक-एक शीट को दूसरे के साथ लगा के उसके साथ इसके ये बटन लगा देना। तो इसमें इस तरह से ये लकड़ी का हथौड़ा भी साथ में दिया है। तो ये जॉइन कर रहे हैं। अब ये अलमारी बन रही है, कैबिनेट बन रहे हैं। तो ये कैबिनेट फुल तैयार हो चुकी है। अब इसको ऑर्गेनाइज़ करना है और इसमें रखना है बेबी के कपड़े, बिस्तरे, सारा कुछ जो भी उसका सामान है, उसके लिए ये तैयार की है। तो ये इसमें 2 बॉक्स का एक ही शेल्फ़ बनाया है क्योंकि इसमें हैंगिंग वाले सारे सामान आएगा। तो शुरू करते हैं काम अपना। इसमें सारे हैंगिंग मैंने करके रख दिए थे पहले से। तो ये सारे कपड़े जो हैं इसमें हैंग कर रही हूँ। तो सर्दियों वाले जितने भी कपड़े, जैकेट, अपर और स्वेटर्स हैं वो सब मैंने यहाँ पे हैंग कर दिए क्योंकि स्वेटर जो है ज़्यादा जगह घेरते हैं, इसलिए उनको तय करके रखना से ज़्यादा बेहतर होता है कि हैंगर में डाल के हैंग कर दिया जाए। तो वही काम मैंने भी किया। तो ये हैंगिंग वाला काम हो गया है ख़त्म और इसी शेल्फ़ पे नीचे बहुत सारी स्पेस बची हुई है। तो यहाँ पे मैंने सारे फुटवियर रखे हैं। जो अभी सैंडल हैं अभी तो नहीं पहनी जाती क्योंकि ठंडे हो जाते हैं पाँव, इसीलिए फिर जितनी भी सैंडल्स हैं वो मैंने पीछे रखी हैं। स्लीपर भी 1-2 पीछे रखी हैं और बाकी जो शूज़ हैं जो डेली पहने जाते हैं आने-जाने में या बाहर या घर पे, वो सारे सामने रखे हैं। तो इस तरह से ये शेल्फ़ पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे शेल्फ़ की तरफ। तो इस तरफ भी मैं वो सारी शर्ट्स रखती हूँ, टी-शर्ट्स, एलएस और कॉलर वाली जितनी भी शर्ट्स हैं। तो एक साइड पे मैंने टी-शर्ट और एलएस रखी हैं और दूसरी साइड पे मैंने कॉटन की शर्ट्स रखी हैं ताकि ढूँढने में आसानी हो और पता हो कि इस साइड पे ये है तो इस साइड पे, और मिक्स ना हो। इसमें काफ़ी स्पेस अभी भी है क्योंकि आधी शर्ट्स जो है बाहर है जो कपड़े धो के डाले हैं उसमें। तो ये तीसरा शेल्फ़ आ गया। इसमें मैंने सारी पैंट और पजामास ये सब डाले। पजामास ज़्यादा यूज़ होते हैं और ये शॉर्ट्स रखे हैं मैंने सामने क्योंकि शॉर्ट तो अभी काम नहीं आते हैं। ऊपर अभी काफ़ी स्पेस है इसमें, इसके भी आधे कपड़े धो के डाले हुए हैं। अब आते हैं सबसे लास्ट वाले शेल्फ़ की तरफ। तो इसमें आते हैं सारे बिस्तर और कंबल। तो ब्लैंकेट मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि ट्रैवल पे कभी जाना होता है तो फिर वो यहीं से निकाल के ले जाती हूँ या बैग में रख लेती हूँ। उसके अलावा इसमें टॉवल है। तो कपड़ों बिस्तरों के बाद बारी आती है स्मॉल की। तो स्मॉल में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं तो इसके लिए मैंने अलग से एक बास्केट रखी है, उसमें सिंधी टोपी और ये गर्म टोपी, सारी वुल हैट्स, और उसके अलावा इसमें रखे हैं मैंने ग्लव्स और वो छोटी-छोटी चीज़ें जो बच्चों के काम आती हैं। तो उसके बाद रुमाल भी इसी में है। एक मतलब ये 3-4 आइटम जो है वो मैंने इसी में रखे हैं ताकि मुझे पता हो कि इसमें क्या-क्या रखा है। उसके अलावा आते हैं ये लास्ट वाली शेल्फ़ है। इसमें एक बैग रखा है मैंने, ये ट्रैवलिंग बैग है अज़लान का, कहीं जाना होता है तो इसमें 1-2 सूट, एक पैम्पर
और रुमाल आ जाता है। और इसी में फिर मैंने बास्केट और ये पैम्पर का पैकेट जो लाज़मी होता है बच्चों के लिए। उसके बाद है ये वाइप्स का पैकेट, ये एक्स्ट्रा था इसीलिए इसको मैंने बिल्कुल कोने में छुपा के रख दिया ताकि ये बाद में काम आए। तो ये सब हो गया है कंप्लीट और सेटिंग भी हो गई है। तो लास्ट में रह जाते हैं सॉक्स। तो ये सॉक्स की बास्केट मैंने तैयार करके रखी है। इसमें अभी आधे सॉक्स हैं क्योंकि डेली वेयर में जो ड्रेसेस के साथ सॉक्स भी उतनी बार ही चेंज होते हैं। तो ये पैम्पर का पैकेट बड़ी बेदर्दी से फाड़ा गया था, इसीलिए इसका ये हाल है। तो ये सब हो गया है। इसमें स्किन केयर की चीज़ें नहीं रखी मैंने क्योंकि वो मैं अपनी ड्रेसिंग पे या अपनी साइड टेबल पे ही रखती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी पहनने ओढ़ने का सामान था वो एडजस्ट हो चुका है। तो सारी शेल्फ़ हो गई हैं कंप्लीट। अब हम कैबिनेट के टॉप पे आते हैं। तो वहाँ पे क्या रखना है, वहाँ पे ये सारे अज़लान के दोस्त हैं जिनको तरीके से एडजस्ट कर दिए हैं। जो दिल चाहे निकालें, उठाएँ, फेंके, खेले, कुछ भी करे। ये है अज़लान की फ़ेवरेट बुक जिसमें ये पढ़ता रहता है पता नहीं क्या जो समझ नहीं आती। तो ये सारे टॉयज़ जो हैं उसको बहुत दिल से लगा के बड़ा प्यार करता है और सॉफ्ट टॉयज़ बड़े पसंद हैं। उसके अलावा गाड़ियाँ। तो ये सारे खिलौने आ गए हैं। अभी आधे खिलौने कहीं और रखने हैं, उसकी जगह देखती हूँ। तो देखते हैं इसका फ़ाइनल लुक और कंप्लीट कैबिनेट जैसे मैंने ऑर्गेनाइज़ की है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ करते हैं अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।